हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी इस परम मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे। ठाकुर जी के अनन्य भक्ति में आप लीन होंगे। उनकी लीलाएं, उनके चिंतन, उनके प्रसंग आप सुन रहे होंगे और ठाकुर जी का अनन्य सुमिरन आप सभी कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ ले आई हूँ एक नया प्रसंग, एक नया रोचक तथ्य आप सभी के समक्ष, श्री राधा कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ। जानती हूँ कि भक्तों में अपने भगवान के हर प्रसंग को सुनने की एक तन्मयता बनी रहती है और उसी तन्मयता को देखते हुए आप सभी के लिए इस प्रसंग में मैं कुछ ऐसा लेकर आई हूँ जिसे जानने के लिए आप में से बहुत सारे लोग उत्सुक होंगे। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, आप सभी से एक छोटी सी प्यार भरी प्रार्थना, वही रोज़ाना वाली, कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस तरह की वीडियो आपको अच्छी लग रही है। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं शुरू इस तथ्य को जानना। तो राधा कृष्ण के विवाह के विषय में तो आप सभी ने शायद सुना ही होगा कि ये राधा कृष्ण का जो विवाह था गुप्त तरीके से ब्रह्मा जी द्वारा भांडीर वन में वो कराया गया था। लेकिन संसार के समक्ष सांसारिक रूप में प्रभु ने जो लीला की थी, उस लीला में श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी, सत्यभामा जी और अपनी अन्य जो रानियां थी उनके साथ हुआ। लेकिन राधा रानी के साथ श्री कृष्ण का विवाह नहीं हुआ सांसारिक दृष्टि में। उधर जो राधा रानी थी, राधा रानी का विवाह, वैसे तो ठाकुर जी और श्री कृष्ण का विवाह जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि हो चुका था गुप्त रूप से, लेकिन सांसारिक दृष्टि में श्री राधा रानी का जो विवाह था वो उन्हीं के गांव के ग्वाले अयान के साथ हुआ था। अब यहाँ पर सोचने वाली एक बात यह है कि हम सभी के सामने श्री कृष्ण के विवाह के उपरांत जो भी उनकी लीलाएं थी वो हम सभी ने अधिकतर सुनी है, लेकिन राधा रानी के विवाह यानी कि श्री कृष्ण के वृंदावन को छोड़कर जाने के बाद राधा रानी के जीवन कैसा रहा, उस विषय में हम लोगों को बहुत कम तथ्य प्राप्त हैं, बहुत कम लीलाएं हम लोगों को ज्ञात हैं, या फिर वही लोग उन लीलाओं को जानते हैं जो उन लीलाओं में रुचि लेते हैं, उन लीलाओं को सुनना जानना पसंद करते हैं। तो ये जो राधा रानी के विवाह की जो मैं यहाँ पर चर्चा लेकर आई हूँ, ये इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि बड़े सारे लोगों का ये कहना होता है कि राधा रानी कोई दिव्य डिवाइन कोई एनर्जी नहीं थी, दिव्य ऊर्जा नहीं थी, कोई साधारण नारी थी जिनका विवाह किसी ग्वाले के साथ हो गया, और श्री कृष्ण एक डिवाइन थे, इसलिए वो, और जब तक वो रहे पृथ्वी पर तब तक उनकी हर लीला सभी के समक्ष है। और राधा रानी को साधारण युवती मानकर यही चर्चा करते हैं बहुत सारे लोग, सब नहीं लेकिन बड़े सारे लोग इस चर्चा को करते हैं कि राधा रानी एक साधारण युवती थी और उनका विवाह किसी के साथ हो गया, तो वो राधा रानी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर मैं उन सभी लोगों के लिए जो चर्चा लेकर आई हूँ वो ये लेकर आई हूँ कि देखिए, श्री कृष्ण और राधा आम तो किसी कीमत पे भी नहीं थे, साधारण नहीं थे। अब जो राधा रानी का विवाह जो अयान के साथ हुआ, इस विषय ये इसलिए था कि एक बार क्या हुआ कि जो अयान था जिनके साथ राधा रानी का विवाह हुआ, तो कभी पुराने पूर्व जन्म में जो अयान था वो भगवान विष्णु का और लक्ष्मी माता का अनन्य अनन्य भक्त था। उसने अनन्य तपस्या की, अनन्य तप किए, जिससे उन्होंने लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न कर लिया। और बदले में जब विष्णु जी ने उनसे ये पूछा कि उन्हें कौन सा वरदान चाहिए, अपनी तपस्या उन्होंने किस कारण से की है, तब अयान जो थे पूर्व जन्म में, उन्होंने भगवान विष्णु के समक्ष ये मांग रखी कि प्रभु मुझे माता लक्ष्मी से विवाह करना है। इस पर विष्णु भगवान थोड़े दुविधा में तो आए, लेकिन उन्होंने अयान को वरदान दिया कि हाँ, जब श्री लक्ष्मी जी राधा रूप में धरती पर अवतरित होंगी तब तुम्हारा विवाह लक्ष्मी जी के साथ हो जाएगा, किंतु तुम एक नपुंसक के रूप में जन्म लोगे। साथ ही यदि तुमने राधा रानी को अपनी पत्नी रूप में, सांसारिक रूप में राधा तुम्हारी पत्नी होगी, लेकिन यदि तुमने व्यक्तिगत रूप से राधा रानी पर अपना हक जताना चाहा, उनसे किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित करने की कोशिश की, तो तत्काल तुम भस्म हो जाओगे। और ये जो भस्म होने की बात थी यहाँ पर, ये ठाकुर जी ने कही बेशक थी, लेकिन
अयान के रूप में जब इनका जन्म हुआ, तब अयान की जब शादी राधा रानी से हुई तो अयान जो थे अपने इस बात को भूल चुके थे कि ठाकुर जी ने उनसे वरदान रूप में क्या बोला था। तब जब उनकी शादी राधा रानी से हो गई तो अयान, क्योंकि राधा रानी को कभी स्पर्श नहीं कर पाए, तो उन्होंने किसी कोई डिवाइन फल था जो उन्होंने चाहा कि राधा रानी इसको खा ले और वो अयान के वश में हो जाए। फिर जो अयान था वो अपनी मंशा पूरी कर सकता था। लेकिन जब अयान उस फल को राधा रानी को खिलाने जा रहा था, तब रास्ते में प्रभु ने, जो कहते हैं ना प्रभु की करनी अलग, प्रभु क्या कर देते हैं किस समय पर कुछ नहीं जानते हम। तो दुर्वासा जो ऋषि थे वो अयान से मिले और अयान को श्राप दिया। दुर्वासा ऋषि हम सभी ने सुना है उनके बारे में कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे, क्रोधित स्वभाव के थे वो। तो अयान को उन्होंने श्राप दिया कि यदि तुमने गलत मंशा से राधा रानी को ये फल खिलाया तो जैसे ही तुम राधा रानी को स्पर्श करोगे तत्काल तुम भस्म हो जाओगे। यही कारण था कि जो राधा रानी थी वो अयान से शादी होने के बाद भी श्री कृष्ण से मिलती थी। राधा और कृष्ण हमेशा मिलते थे और अयान उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था, वो अंदर ही अंदर घुट के रह जाता था। लेकिन कभी राधा रानी को वो पत्नी रूप में उनसे उनके जो संबंध थे वो कभी स्थापित नहीं हुए। तो राधा रानी और अयान की जो शादी थी वो एक सांसारिक रूप में थी केवल, जिसका ये कह लें कि आध्यात्मिक रूप में या जो सच्चाई थी उसमें कोई उसका अस्तित्व था ही नहीं। तो ये थी राधा रानी और अयान के जीवन की सच्चाई। और साथ ही मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी कि किस लिए अयान की शादी लक्ष्मी जी राधा रानी से हुई। हाँ जी, लक्ष्मी जी जो राधा रानी के रूप में अवतरित हुई थी। और यहाँ पर ये थी छोटी सी जानकारी, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि लक्ष्मी जी और राधा रानी एक ही थी। तो देखिए हमें नहीं पता, कहीं पर वर्णन मिलता है कि राधा रानी एक डिवाइन अलग एनर्जी थी, उस चीज़ का हमें पूर्ण रूप से नहीं ज्ञात। लेकिन लक्ष्मी और राधा और जो हमारी माता रूप में जो भी रूप है माता के, सब एक ही हैं। तो मैं आप सभी से एक बात छोटी सी ज़रूर कहना चाहूँगी, जो लोग दुर्गा माता में, लक्ष्मी माता में, राधा रानी में या फिर काली माता में, या जो भी जितने भी हमारी देवी रूप में माताएं हैं उनमें यदि भेद करते हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि माँ माँ होती है और माँ अपने बच्चों के कल्याण के लिए न जाने कितने रूप धारण कर लेती है। तो यही छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से कि यदि लक्ष्मी के रूप में आप माता को पूज रहे हैं तो कभी भी भेद ना करें कि हमने लक्ष्मी माता को पूजा है तो उनके सामने जो दूसरी माता हैं वो छोटी हैं या वो अलग हैं। ये बहुत गलत बात है। छोटी सी जानने देखने वाली एक चीज़ हमारे नज़रिए की ये भी है कि हमारे घर में जो माँ होती है अपने बच्चों के लिए अलग रूप में होती है, पति के लिए अलग रूप में होती है, संसारिक लोगों के लिए अलग रूप में होती है। तो क्या हम अपनी माँ को अलग अलग रूप में देखते हैं? नहीं ना। हमारी माँ जग कल्याण हेतु और बच्चों की भलाई के लिए, साथ ही जो जैसा भी समय होता उस समय के मांग के अनुरूप अपने रूप को बदल लेती है, धारण कर लेती है। तो माँ माँ होती है, माँ में कभी भेद मत करिए और माता को माता के रूप में पूजिए। आपको जिस रूप में अच्छी लगती है, चाहे वो राधा रानी के रूप में अच्छी लगे तो राधा रानी के रूप में, दुर्गा माता अच्छी लगती हैं, माता तो सभी अच्छी हैं दुर्गा माता का रूप आपको प्रिय है तो उस रूप में पूजिए, लेकिन हृदय से, सच्चाई से, श्रद्धा से पूजन करिए, माँ को मानिए। बस यही छोटी सी प्रार्थना थी आप सभी के समक्ष। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रसंग, एक नए रोचक तथ्य के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।